ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 2। सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। युवा जीवन सभी को मिलता है, पर सार्थक यौवन विरले पाते हैं। शरीर की बारीकियों के जानकार चिकित्सा विशेषज्ञ युवा जीवन को कतिपय जैव रासायनिक परिवर्तनों का खेल मानते हैं। ये परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। उम्र के एक खास पड़ाव को छूते ही इन परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कई सालों तक लगातार जारी रहता है। विशेषज्ञों ने कई ग्रंथों में इस सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तनों की कथा लिखी है। इनके अनुसार 15 वर्ष की आयु से 35 वर्ष की आयु युवा जीवन की है। 35 साल की आयु पूरी होते ही यौवन ढलने लगता है और फिर प्रौढ़ता, परिपक्वता की श्वेत छाया जीवन को छूने लगती है। लगभग 20 वर्षों का यह आयु काल यौवन का है। इसे कैसे बिताएं, यह स्वयं पर निर्भर है। युवा जीवन प्रारंभ होते ही शारीरिक परिवर्तनों की ही भांति कई तरह के मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, जिनके आरोह अवरोह का लेखा जोखा मनोवैज्ञानिकों ने किया है। उनके अनुसार यह भावनात्मक एवं वैचारिक संक्रांति का काल है। इस अवधि में कई तरह के भाव एवं विचार उफनते हैं। अनेकों उद्वेग एवं आवेग उमड़ते हैं। कई तरह के अंतर विरोधों एवं विद्रोहों का तूफानी सिलसिला अंतस में चलता रहता है। शक्ति के प्रचंड ज्वार उभरते एवं विलीन होते हैं। यह सब कुछ इतनी तीव्र गति से होता है कि स्थिरता खोती नजर आती है। अपनी अनेकों मत भिन्नताओं के बावजूद सभी मनोविशेषज्ञ युवा जीवन की संक्रांति संवेदनाओं के बारे में एक मत हैं। सबका यही मानना है कि युवा जीवन की विशेषताओं को, शक्तियों को, आवेगों को यदि संवारा न गया तो जीवन की लय कुंठित हो सकती है। यौवन की सरगम बेसुरे चित्कार में बदल सकती है। दृष्टि शरीर शास्त्रियों की हो या मनोवैज्ञानिकों की, कहना दोनों का यही है कि युवा होते ही शारीरिक मानसिक शक्तियों के अनेकों उभार आते हैं। प्रकृति इस अवधि में व्यक्ति को शक्ति के अनेकों अनुदान सौंपती है। स्वतः ही प्रकट होती है अनेकों शारीरिक क्षमताएं, अपने आप ही पनपती हैं अनगिनत मानसिक प्रतिभाएं। लेकिन साथ ही आकांक्षाओं, लालसाओं एवं चाहतों की पौध भी उगती हैं और यही बनती हैं इन सभी शारीरिक मानसिक शक्तियों के व्यय का साधन।
जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि यौवन में जहां एक और सामर्थ्य के तूफान मचलते हैं, वहीं व्यक्ति की जैविक मानसिक भूख बेचैन किए रहती है। अधिकतम शरीर का सुख पाने की चाहत और अधिकतम मानसिक महत्वाकांक्षाएं इन सभी शक्तियों को सोख लेती है। शारीरिक सुखों की लालसाएं और महत्वाकांक्षाओं के आवेग यौवन को मनचाही दिशाओं में मोड़ते हैं। कब, कहां, किधर, कुछ पता ही नहीं चलता। इन टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलते हुए यौवन कभी अटकता है, कभी भटकता है और कभी तो मिट ही जाता है। होश तब आता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। बच पाती हैं तो कई तरह की जानलेवा बीमारियां और न सुलझने वाली उलझी हुई मनोग्रंथियां। यह ऐसा सच है जो जिंदगी के पन्नों में रोज ही प्रकाशित होता है। अनायास मिली हुई यौवन की ऊर्जा सुसंस्कारों एवं सद्विचारों के अभाव में प्रायः बहकती एवं भटकती ही देखी जाती है। कई तरह के स्वार्थी, कुटिल एवं चालबाज लोग इसे अपने ढंग से मोड़कर शोषण भी करते देखे जाते हैं। रोज के समाचार पत्रों में ऐसी कई सुर्खियां छपती रहती हैं। युवा नशे की गिरफ्त में, या फिर उग्रवादी युवक गिरफ्तार, अथवा आतंकवादी युवकों ने गांव के 36 लोगों की निर्मम हत्या की। टेलीविजन के कई चैनलों में भी ऐसे भटके हुए युवा जीवन की कई सत्य घटनाएं देखी जाती हैं। ऐसे भटकाव के कुचक्र में जो युवक फंसे होते हैं, वे गरीब भी होते हैं और अमीर भी। उनकी जातियां एवं भाषाएं अलग अलग होती है। रहने वाले भी वे अलग अलग स्थानों के होते हैं, पर इन सभी में एक समानता निश्चित रूप से होती है कि इन्हें सुसंस्कार एवं सद्विचार नहीं मिल पाए। कुछ गलत लोगों ने इनकी भावनाओं को गलत दिशा में बहका दिया। आज के दौर में सार्थक यौवन से वंचित लोगों की बड़ी लंबी सूची है। इस सूची में अभावग्रस्त हैं तो धनवान भी। अभी कुछ ही दिनों पहले एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने ऐसे कई भटके हुए युवकों की सूची जारी की थी जो किसी बड़े नेता, मंत्री अथवा किसी बड़े व्यावसायिक घराने से जुड़े होने के बावजूद हत्या, हिंसा, नशा जैसी घटनाओं में लिप्त हैं। हालांकि भटकते वे भी हैं जो जिंदगी की समस्याओं को संघर्ष एवं सन्मार्ग छोड़कर किसी शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। मुझे सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, ऐसे सपने देखने वाले युवक भी जिंदगी की रपटीली राहों पर फिसलते और जीवन गंवाते देखे जा सकते हैं।
आज के दौर में विश्व के प्रायः सभी देशों में एक सी स्थिति है। कई अनुसंधान प्रिय मनुष्यों ने इस पर गहरी शोध समीक्षाएं भी प्रस्तुत की हैं। जो भी विशेषज्ञ हैं, उन सबका यही मानना है कि युवा जीवन की उलझन केवल शारीरिक या मानसिक नहीं है, भले ही इसके लक्षण शारीरिक एवं मानसिक तल पर उभरते देखे जाते हैं। इनका वास्तविक कारण सही एवं सार्थक जीवन दृष्टि का अभाव है। युवा जीवन सार्थक जीवन का आनंद तभी उठा सकता है जब उसमें अपने जीवन को सही ढंग से देखने की दृष्टि हो, स्वयं को समझने की सही क्षमता हो। आज का युवा बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। इसमें भी क्षमता है लोकमान्य तिलक अथवा सुभाष बनने की। उसमें भी क्षमता है कि किसी बड़े व्यवसाय को प्रतिष्ठित करने की। वह भी बन सकता है जुगल किशोर बिड़ला, जमशेद जी टाटा अथवा फिर धीरूभाई अंबानी। उसमें भी शौर्य है चुनौतियों का सामना करने का, साहस है परिस्थितियों को पराजित करने का। उसमें संवेदना है किसी के दर्द को अनुभव करने की। क्षमता है पीड़ा पराभव एवं पतन को पराजित करने की। भावना है स्वयं के यौवन की सार्थकता सिद्ध करने की। पर करे क्या? सही दृष्टि जो नहीं है। सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब किसी पूजा पाठ या ग्रह शांति से नहीं है। इसे किसी गंडे, ताबीज, अंगूठी या लॉकेट से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों से भी इसका कोई वास्ता नहीं है। इसका अर्थ तो जिंदगी की सही और संपूर्ण समझ है। जीवन की प्रकृति को, इसकी बारीकियों को सही ढंग से समझना है। अनुभव करना, स्वयं की विशेषताओं को जानना है, स्वयं की सामर्थ्य के सही नियोजन के तौर तरीके परिशोधन करना है, स्वयं की अंतश्चेतना का, ताकि कुंठाएं अपने कुचक्र में न फंसा सके। बनाए रखनी है नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टि, ताकि कोई भी मनोग्रंथि जिंदगी की डोर को उलझा न सके। आध्यात्मिकता आज के युवा जीवन की आवश्यकता है। यह सार्थक यौवन की राह है। इसे किसी मजहब अथवा धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह तो जीवन का वह सार्वभौम संदेश है जिसे उपनिषद के युग से तत्वज्ञानी महामानव देते आए हैं, जिस महामंत्र को स्वामी विवेकानंद ने युवकों को सुनाया। उत्तिष्ठत
जाग्रत प्राप्यवरान्नि बोधत। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक जीवन लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। इंटू ब्रैकेट कठोपनिषद वल्ली 3:14 ब्रैकेट कंप्लीट। यह वह अमर गान है जिसे गीता नायक श्री कृष्ण ने बहके भटके अर्जुन को सुनाते हुए कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थम। निर्वीर्य मत बनो अर्जुन, यही तो है वह भाव गीत जिससे प्रेरित होकर प्रत्येक ऐतिहासिक संकट में युवा शौर्य जागृत हुआ है। प्रकरण 2 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 3। इतिहास साक्षी है युवा शौर्य का। संकट की ऐतिहासिक चुनौतियों का मुकाबला समय समय पर युवा शौर्य ही करता आया है। जब कभी राष्ट्र एवं विश्व मानवता पर संकट के तेजाबी बादल छाए हैं, युवा शौर्य ने ही प्रचंड प्रभंजन बनकर उन्हें छिन्न भिन्न किया है। कथाएं वैदिक इतिहास की हों या उपनिषदों की, यही सच बताती हैं। जन क्रांति का नेतृत्व करने वाले ऋषि वामदेव एवं सामश्रवा युवा ही थे। सद्विचारों, सद्संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सत्य काम एवं सुकेशाने अपने यौवन के सभी सुखों को प्रसन्नता पूर्वक त्याग दिया था। महापराक्रमी एवं अजेय समझे जाने वाले अनाचारी सम्राट कार्तवीर्य का अंत युवा परशुराम ने किया था। कहते हैं, उन्होंने धरती से अनाचार को मिटाने के लिए 21 अभियान रचाए थे। दस्युओं से आक्रांत आर्य संस्कृति की रक्षा करने वाले महर्षि अगस्त्य युवा ही थे। उन्होंने अपने शौर्य से विंध्यगिरि को झुकने के लिए मजबूर किया था। गायत्री की मंत्र सामर्थ्य एवं विचार सामर्थ्य को जन चेतना में अवतरित करने के लिए युवा विश्व रथ ने महातप किया था। उनकी लोक कल्याणकारी भावना के कारण ही लोक ने उन्हें विश्वामित्र के रूप में वंदित किया। वर्षों के सूखे से विदीर्ण धरती को फिर से हरा भरा करने के लिए गंगावतरण का संकल्प लेने वाले भगीरथ युवक ही थे। रावण के महा आतंक की व्यूह रचना को नष्ट करने के लिए श्री राम ने अपने अभियान का प्रारंभ युवावस्था में ही किया था। महर्षि विश्वामित्र एवं अगस्त्य के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने समय की विश्व की एकमात्र महाशक्ति रावण को पराभूत किया था। उन्होंने अपने इस अभियान को जन अभियान का रूप दे दिया, जिसमें कोल, किरात, शब्बर, निषाद जैसी जनजातियों के अनगिनत युवक युवतियां
कूद पड़े। अपने अत्याचारी एवं शोषण प्रिय पिता सम्राट हिरण्यकश्यपु को चुनौती देने वाले प्रहलाद किशोर वय के ही थे। इंद्र का मान मर्दन करने वाले हिरण्यकश्यपु के सामने न तो उसका साहस डिगा और न जन जीवन के प्रति उसकी संवेदना मिटी। उसने व्यक्तिगत संबंधों के स्थान पर जन कल्याण को सर्वोपरि माना और ईश्वर के नृसिंह पराक्रम के साथ युग समस्या का अंत किया। कुटिल कुकर्मी कंस के विरोध में जन अभियान रचाने वाले कृष्ण बलराम किशोर ही थे। उन्होंने न केवल दुराचारी शासक का अंत किया बल्कि ग्रामीण भारत को एक अभिनव रूप देने में सफल रहे। बाद में उन्होंने पराक्रमी पांडवों के सहयोग से एक व्यापक राजनैतिक क्रांति रचाई, जिसमें जरासंध, दुर्योधन आदि अनेकों हठ धर्मियों का पराभव हुआ और एक नई राजनैतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ज्ञान क्रांति के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प महर्षि व्यास ने यौवन में ही लिया था। वह युग अनास्था एवं अज्ञान का था। ज्ञान यदि कहीं था तो कुछ गिने चुने लोगों के पास, जन चेतना तो अज्ञान के अंधेरे में ही थी। महर्षि व्यास एवं उनकी पत्नी वाटिका महर्षि दध्यंग अथर्वण की प्रेरणा से अज्ञान के इस महासंकट से जूझने के लिए प्रतिबद्ध हुए। वैदिक साहित्य का संपादन, पुराणों का लेखन, दार्शनिक सूत्रों का प्रणयन उन्होंने अकेले के बल पर किया। बाद में उनके युवा पुत्र शुकदेव एवं शिष्य जैमिनी, सूत, शौनक आदि इस अभियान से जुड़ते चले गए। सूत शौनक ने तो पुराण कथाओं के माध्यम से जन मन को भ्रांतियां एवं रूढ़ियों से मुक्त कर दिया। महाभारत युग के बाद एक बार फिर देश के आकाश पर भेद, भ्रांति एवं मूढ़ताओं की घटाएं घिरी और तब युवा सिद्धार्थ एवं युवा वर्धमान ने सभी राज सुखों का मोह छोड़कर तप की राह पकड़ी। उनके प्रयासों से भारत की धरती पर विचार क्रांति का अलख गूंजा। सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने तो वर्धमान महावीर। उन्होंने अपने कार्यों से एक नए इतिहास की रचना की। इनके आह्वान पर असंख्य युवक युवतियां जन कल्याण की राह पर निकल पड़े। भारत ही नहीं, समूचे एशिया में ज्ञान का महासूर्य चमक उठा। इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवा आचार्य शंकर आगे आए। उनके युग का ऐतिहासिक संकट तांत्रिक व्यामोह का संकट था। आस्थाओं एवं धार्मिक मान्यताओं से देश बटा हुआ था। आचार्य ने अपने अद्वैत ज्ञान से सभी को एक सूत्र में पिरो दिया। देश की चारों दिशाएं उनके ज्ञान के प्रकाश स्तंभों से जगमग हो उठी। उनके इस
कार्य में पद्मपाद, सुरेश्वर, भारती, कर्णिका आदि कितने युवक युवतियों ने भागीदारी निभाई। संकट के और भी ऐतिहासिक पल आए जब रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ आदि आचार्यों ने अपने यौवन को न्यौछावर कर दिया। युवाओं को योग बल से चरित्र बल की सीख देने वाले गोरखनाथ युवा ही थे। उन्होंने हठ योग का प्रसार करके अपने समय में स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण की अभूतपूर्व क्रांति रचाई थी। बाद में कबीर, रैदास आदि अनेकों युवा संत इसे पोषित करते रहे। सिख गुरुओं में प्रथम गुरु नानक हों या दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने युवावस्था में ही अपने तप एवं शौर्य से देश में नई चेतना का संचार किया था। मुगलों के अनाचार से जूझने के लिए वीर शिवाजी को संघर्ष का महामंत्र देने वाले समर्थ रामदास ने अपने अभियान की शुरुआत युवावस्था में ही की थी। देश के स्वाधीन होने का इतिहास भी इस सच का साक्षी है। 1857 से 1947 तक के लंबे स्वतंत्रता संघर्ष में देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति एवं क्रांति के भावों को आरोपण करने वालों में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे युवा थे। रानी लक्ष्मीबाई तो तब मात्र 26 वर्ष की ही थी। उनकी सेना की एक जांबाज जलकारी बाई युवती ही थी। उन्हीं की प्रेरणा से सुंदर मुंदर, जूही, मोतीबाई जैसी नृत्यांगनाएं क्रांति की वीरांगनाएं बन गई। स्वाधीनता की बलि वेदी पर स्वयं का सर्वस्व लुटाने वाले बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपने यौवन के प्रथम पग के साथ ही इस क्रांति पथ पर पांव रखे थे। जिनकी कहानी कभी भूली नहीं जा सकती, वे शहीद ए आजम भगत सिंह, परमवीर चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस आदि सभी ने देशवासियों के सुख के लिए अपने यौवन का बलिदान किया था। खुदीराम बोस तो जब फांसी के फंदे पर झूले तब उनके उद्गार थे, हांसी हांसी चाड़बे फांसी, देखी ले जगत वासी, एक बार विदाई दे मां, आमी धूरे आसी। अर्थात दुनिया देखेगी कि मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। हे भारत माता, मुझे विदा दो, मैं बार बार तुम्हारी कोख से जन्म लूं।
देश की वीरता के महान प्रेरक, युवाओं को अग्नि मंत्र में दीक्षित करने वाले स्वामी विवेकानंद भी तो युवा ही थे। उन्होंने देश के युवाओं से कहा था, हे वीर हृदय, भारत मां की युवा संतानों, तुम यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए ही तुम लोगों का जन्म हुआ है। किसी के भी धमकाने से न डरो, यहाँ तक कि आकाश से प्रबल वज्रपात हो तो भी न डरो। उठो, कमर कसकर खड़े हो और कार्यरत हो जाओ। स्वामी जी का यह अग्नि मंत्र सर्वकालिक है। यह आज भी प्रेरक है और कल भी रहेगा। अच्छा हो कि आज के युवा महान विभूतियों के युवा जीवन से प्रेरणा लें। प्रकरण 3 समाप्त।